क्या नीतीश कुमार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं? क्या अब एनडीए का समीकरण बिगड़ जाएगा? क्या नीतीश की इस एकतरफा चाल से गठबंधन में फूट पड़ जाएगी? और क्या वाकई बीजेपी के पास अब कोई जवाब नहीं बचा? बक्सर के मंच पर जब कैमरे के सामने नीतीश कुमार ने राजपुर सुरक्षित सीट से अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया तो मंच पर मौजूद बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बस देखते रह गए। ना कोई सलाह मशवरा, ना कोई पूर्व सूचना, ना कोई रणनीति साझा, बस एक ऐलान और सब हैरान। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी ये अभी तक तय नहीं हुआ है। एनडीए में शामिल हैं जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन इस बार जेडीयू ने कहा हम बड़े भाई की भूमिका में आएंगे। 102 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, 102 सीटों पर बीजेपी भी लड़ेगी, बाकी छोटे दलों को दिया जाएगा। लेकिन ये तो केवल कैसबाजी है, क्योंकि अब तक कोई फॉर्मूला आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है। फिर नीतीश कुमार ने बिना फॉर्मूले के उम्मीदवार कैसे तय कर लिया, सीट कैसे चुन लिया? उन्होंने नाम चुना संतोष निराला, जो वो नेता जो 2020 में चुनाव हार चुके हैं, कांग्रेस ने हराया था, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर से उन्हें मौका दिया है। आखिर क्यों? क्या नीतीश कुमार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी की मौन मुस्कान आने वाले तूफान का संकेत है? क्या एनडीए की अंदरूनी सियासत अब खुले मंच पर लड़ी जाएगी? नीतीश ने जो चाल चली है उससे दो चीजें साफ है, एनडीए में उनका अपर हैंड अभी तक कायम है। बीजेपी को इसका जवाब देना आसान नहीं होगा। और सबसे दिलचस्प बात ये कि सब उस वक्त हुआ जब 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग सिर पर है। विपक्ष निगाहें गड़ाए बैठा है और गठबंधन के भीतर गहराता शक एक नई जंग की आहट दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटवार की तैयारी में, या फिर ये महज एक प्री पोल पावर प्ले है? बिहार की सियासत फिर उबाल पर, नीतीश कुमार का ऐलान और एनडीए में हलचल। अब देखना होगा कि बीजेपी इसका कैसे जवाब देती है, क्योंकि बिना किसी सीट बंटवारे के ऐलान के फैसले की नीतीश कुमार ने आखिर क्यों ऐलान कर दिया कि भाई इस सीट से मेरा प्रत्याशी लड़ेगा, नाम भी बता दिया, सीट भी चुन लिया। अगर गठबंधन में सीट पर बात नहीं बनती है, क्या पता ये सीट बीजेपी के खाते में चली जाती, चिराग पासवान के खाते में जा सकती है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, कई ऐसे दल हैं एनडीए में। तो आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया, वो भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सामने, ऐसे वक्त पर जब देश में उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, बीजेपी उसमें व्यस्त है। फिलहाल दर्शकों, इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।